नमस्ते Gemini मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल Gemini। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। आपके नाम के पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। पर देखो ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीज़ रीड होंगी कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है ज़रूर इन्फॉर्म करें, क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ के किसी भी पड़ाव में अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप में से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। देखो, अब पार्टनर की अगर कहूँ तो मुझे 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें ना रोल रिवर्स भी हो सकती हैं, तो ओपन माइंड से देखिए। देखते हैं एंजलिक मैसेज जेमिनी आपके लिए क्या है। जेमिनी के लिए क्या है एंजलिक मैसेज, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी के लिए क्या है एंजलिक मैसेज, क्या है जेमिनी के लिए क्या है। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट। चलिए देखते हैं डेक में की क्या है, क्या ट्विन फ्लेम्स एनर्जीज है। पहले आपकी देखती हूँ कि प्रेजेंट क्या सिनेरियो है लाइफ की, क्या सिचुएशंस, क्या फीलिंग्स, क्या एक्शंस लेना चाहते हो जेमिनी। मिथुन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी, जेमिनी, मिथुन राशि। जेमिनी, प्यार पर से क्या भरोसा उड़ गया है, उतना प्यार से किसी की तरफ में आप कनेक्ट नहीं होना चाहते हो। आपकी सिचुएशंस में दिख रहा है कि आपको नहीं लग रहा कि उस पार कुछ है, या उनके मन में कुछ है। भावनाएं बिल्कुल आपकी दिख रही है कि आप थोड़े से खोए खोए से मुझे दिख रहे हो। देखती हूँ और क्या है डेक में। आपको क्यों लगता है कि ये लव कुछ था ही नहीं, जस्ट एक, मतलब पता नहीं क्यों जुड़े। आई थिंक आप ना खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो एंड खुद ही आंसर्स देते हो, वो वाली एनर्जीज होंगी दिखती है। थोड़ा डर, भय, चिंता कह सकती हूँ, थोड़ी सी घबराहट वाली एनर्जीज कह सकती हूँ। कुछ लोगों का होता है, किसी से कहते हो या नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चीजें खलती हैं आपको, कुछ चीजें चुभती हैं। रिलेशनशिप में कहते हैं ना कि बहुत मजा नहीं आ रहा है एक रिश्ते में जो होना चाहिए। देर इज समवन कि जिसकी वजह से ना जो आप एक्सपेक्ट किए वो आपको प्रेजेंट में नहीं मिल पा रहा। बिकॉज सारे सारे कार्ड्स में अगर कहूँ ना, तो मुझे प्यार को लेके आपको लग रहा है कि प्यार कुछ ऐसा होता ही नहीं है, या मेरे लिए वो चीजें बनी ही नहीं है। डिवाइन से भी कई सवाल आप पूछते हो कि आई थिंक मेरी ही लाइफ में इतनी हर्डल्स क्यों है, कि जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, जो हर्डल्स फेस अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं ना, उनकी कहूंगी दिखती है कि प्रेजेंट ही सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट दिखता है। लड़ाई झगड़े कलेश, ओ माय गॉड, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है प्रेजेंट, आप बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो। मेंटल कहूंगी, फिजिकल स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी लो आपकी दिख रही है मुझे। आप खुद को बूस्ट नहीं कर पा रहे हो, खुद को सिचुएशन से निकाल नहीं पा रहे हो, या तो मल्टीपल्स लोगों से परेशान हो रहे हो, या मल्टीपल सिचुएशंस आपकी थोड़ी सी वर्स्ट विपरीत चल रही है। रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं चल रहा है, या पर्सन लड़ाई झगड़े करते हैं, जो भी है, या कुछ लोगों की वजह से ये लड़ाई झगड़े होते हैं, या थर्ड कोई पर्सन है। तो जिनकी भी ये एनर्जीज आ रही है मुझे, देखो ये हर किसी की तो लाइफ की नहीं हो सकती स्टोरी, बट जिनकी प्रेजेंट विपरीत है कहूंगी उनसे दिख रही है। आपके एक्शंस के नाम पे अगर कहूँ तो बस आप ठहराव से दूर से देख सकते हो, एंड मेजर एक्शंस में आपका भी दिमाग हो सकता है गर्म हो जाता है। तो देर इज, आप कम्युनिकेशन करने में बैक हो जा रहे हो फिलहाल। हो सकता है बीते काफी टाइम से अगर कहूँ ना, आपने उस इंसान को ना पता नहीं कैसे अटैच्ड हो गए, एंड कैसे वो इंसान आपकी जिंदगी में आए, एंड आपने उनको पूरा वक्त दे दिया अपना, पूरी चीजें उनके लिए की, बहुत बहुत सारा उनको लव दिया, प्यार दिया, टेंशन दिए, उनके लिए बहुत कुछ किए। आप बहुत कुछ सफर किए उनके लिए पास्ट में भी। बट इट्स ओके, प्यार है तो चलो सफर करते हैं, वो वाली कौन की एनर्जीज दिखती है कि आपके मन में सच्ची भावनाएं थी। बट देर इज समथिंग कि बिल्कुल ही इतना आपने ज्यादा प्रेजेंट होगा, ये आपने नहीं सोचा था कि ऐसा लाइफ आगे जाके मुझे देखने को मिलेगा, नहीं सोचा था। जब भी आप इनसे मिले थे तो बहुत ज्यादा एक टच आपकी हो गई, एंड ना चाहते हुए रिश्ते में आ गए। एंड मतलब ये प्लान्ड वाला रिश्ता नहीं है,
कहते हैं ना कि इंसान मिलते हैं, जुलते हैं या घर परिवार किसी की मैरिज करा देते हैं तो वो हो सकता है, या खुद से भी मिले, फ्रेंडली होके मिले लेकिन प्यार हो गया, उतना सोचा नहीं, लेकिन प्रेज़ेंट इतना वर्स्ट हो जाएगा, नहीं पता था। आई थिंक देखो अब आपकी अगर एनर्जीज़ में फ्यूचर्स को रिगार्डिंग अगर कहूँ ना तो आप करियर देखना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करना चाहते हो, इमोशंस कंट्रोल या प्रायोरिटी जो लग रहा है वो कर रहे हो। मतलब प्यार से कहूँगी भरोसा फिलहाल उठा हुआ इंसान की कहूँगी एनर्जीज़ दिखती है। नो प्यार फॉर किसी के लिए भी नहीं, प्यार नहीं करना, प्यार से भागते हुए दिख रहे हो। या कुछ लोगों का हो सकता है कि कोर्ट वगैरह में बात चल रहे हो, बिकॉज़ यहाँ पे जिनकी एनर्जीज़ आ रही हैं एलिगेशंस वगैरह, कोर्ट वगैरह या सेपरेशंस वगैरह, या पर्सन उस तरह से नहीं आपसे बिहेव करते हैं या बिल्कुल ब्लॉक फेजेज़ में हैं, वो वाली एनर्जीज़ कह सकती हूँ कि दिख रही हैं। मतलब विपरीत परिस्थिति। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है प्रेज़ेंट सोच, इस तरह से आपको लेके क्या सोचते हैं। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनी के पार्टनर की प्रेजेंट सोच क्या है, जेमिनी को लेके क्या फीलिंग्स हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। इनकी अगर सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ तो शायद इन्होंने कुछ पास्ट की कुछ चीज़ों को कंप्लीट करके एक न्यू सिचुएशंस को अपनी लाइफ में आने दे रहे हैं या जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है, किस कुछ लोगों के लिए जगह परिवर्तन की हो सकती है, फेजेस हैं। कुछ तो है जो चेंजेस इनकी सोच में, या पता नहीं क्यों लाइफ की सिचुएशन चेंज मुझे दिख रही है। देखती हूँ और क्या है आपको लेके। आप इस तरह से सोचते हो, ये कुछ और ही सोचते हैं। ये काफ़ी हिडन पर्सनैलिटी वाले पर्सन है। इट मीन्स कि आप भले ही इनको अलग वे में सोच रहे हो, बट इनके दिल-दिमाग में कुछ तो अलग ही चल रहा है। इनके दिल की अगर कहूँ तो एक फीलिंग्स, लव दिखती है, एंड म्यूचुअल अट्रैक्शंस तो है। पता नहीं कितने लोग इसको आप मानोगे नहीं, लेकिन इनके मन में अट्रैक्शंस दिख रही है मुझे। चाहे भले ही आप इतना विपरीत फेस कर रहे हो, लेकिन इनके मन में अभी भी कुछ तो बाकी है। ये ऑप्शंस कुछ तो अभी सोच रहे हैं कि आई थिंक जो भी हैं या मल्टीपल इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएँगी। ये किसी चीज़ का कहूँगी हल ढूँढना चाहते हैं। हल करने की इनकी दिख रही है सोच रिश्ते में। सो इनकी एक्शंस वाइज़ में अगर कहूँ तो प्यार, फीलिंग्स दिखती है। अब आप या तो आप इनको इस तरफ में आने दो या ना आने दो, लेकिन इनके मन में कहूँगी आपके प्रति फीलिंग्स तो है, बट ये कन्फ्यूज़्ड बहुत ज़्यादा हैं, तो एक्शंस लेने में हो सकता है कि टाइम टेकिंग कह सकती हूँ, या करूँ ना करूँ एक डर भी कह सकती हूँ इनकी दिख रही है। ये कुछ मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हैं लाइफ में, जो हो चुका या चल रहा है विपरीत, लेकिन अब कोई मिस्टेक्स नहीं करना है। ये बीते कुछ टाइम से ही अगर कहूँ तो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस या कुछ चीज़ें चाह रहे हैं कि आप इनकी सुनो एंड करो। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, आपके जितने भी तरफ में एनर्जीज आ रही थी वो एक नेगेटिव सोच को बताता है या थोड़ी सी विपरीत सिचुएशन को बताता है, लेकिन इनकी ज्यादातर अगर कहूँ, या तो अगर कोई और पर्सन है लव के तो उसके रिगार्डिंग भी प्यार हो सकता है, या कहूंगी अगर कोई ऐसा नहीं है तो कहूंगी आपके रिगार्डिंग भी चीजें दिख रही हैं कि ये भावनाओं में प्यार में कुछ चीजें करना चाहते हैं ना, तो वो प्यार वाली एनर्जीज कहूंगी दिखती है। आपके तरफ में भी अगर कहूँ तो मुझे फीलिंग्स दिखती है, भले आप लोग उस तरह से कनेक्ट होते हो या नहीं होते हो, लेकिन देर इज समथिंग फॉर यू। ये हो सकता है कि वो ये कुछ प्लान कर रहे हैं आने वाले समय में, कुछ सरप्राइज भी कुछ लोगों को कर सकते हैं। डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिलने की कुछ सोच इनकी दिख रही है कि आमना सामना फेस टू फेस हो, या अगर जो लोग साथ में रहते हैं तो एक टाइम के लिए कहते हैं ना कि कहीं पे जाके कुछ कम्युनिकेट करूं, वो वाली कहूंगी दिख रही है कि सभी लोगों से थोड़ा सा हटाकर आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लव करना चाहते हैं, वो वाली कहूंगी एनर्जीज दिखती है। सोशल मीडिया पे भी कहूँगी कई तरीके या कई सारे वीडियोज़ ऐसे वॉच करते हैं ये पर्सन कि कुछ समझ में आए या मैं क्रिएटिव कुछ मुझे थॉट्स मिल पाए, वो वाली कहूँगी इनकी एनर्जीज़ दिखती है। तो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा खुद को एंगेज करके रखे हैं, मल्टीपल्स चीज़ों में, मल्टीपल ऐप पे ये पब्लिश इंसान दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी तरफ में क्या है ओवरऑल में, ओवरऑल की एनर्जीज़ क्या है।
फोर ऑफ सॉर्ड्स, आपने तो सोच ही लिया कि मुझे कुछ वैसा सोचना ही नहीं है। देखो कहीं न कहीं अगर कहूँ तो पता नहीं आप कितना इससे रिलेट करोगे या मेरी बातों को समझोगे, लेकिन आप कुछ तो है जो जीवन में मिस्टेक कर रहे हो या अपनी ईगो में या अपनी चीज़ों को लेके उतना कंट्रोल भी नहीं करना चाहिए। आई थिंक जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, उससे आप बिल्कुल जुड़ें, वो वाली कहूँगी दिखती है एनर्जीज़ कि जुड़नी चाहिए आपको। स्टक मत रखो, खुद को कंट्रोल मत करो, रेस्ट्रिक्ट मत करो, वो वाली कहूँगी। इधर देखती हूँ क्या है, ओवरऑल में क्या है। इनको ऐसा क्यों लगता है कि ये अगर आएँगे सामने तो आप इनको कुछ चीज़ों के लिए नो नहीं कर पाओगे एंड देयर इज़ अ समथिंग कि चेंजेज़ आएँगी। ये इनकी इंट्यूशंस कहूँगी दिखती है। इनको लगता है कि आपके भी मन में इनके प्रति प्यार तो है, तो शायद ये कुछ चीज़ें अगर करेंगे तो चेंजेज़ आएँगे। या ये आएँगे तो आप ना नहीं कह पाओगे। तो ये इंसान कुछ तो विक्ट्री कहूँगी इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं एंड कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। देयर इज़ समथिंग कि कुछ ये प्लान्स के हिसाब से इनिशिएट लेंगे एंड कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो मुझे पता नहीं क्यों आप करो ना करो, ये कुछ तो एक टेक लेते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ कुछ नेक्स्ट टाइम में क्या चेंजेज़ हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स मुझे बताएँ फोर ऑफ सॉर्ड्स। आप अपने आप को अगर कहूँ ना कुछ नियरेस्ट बाय में अगर कहूँ तो फ्रेंड सर्किल में खुद को ज़्यादा एंगेज करोगे, गॉसिप करोगे वो वाली, अभी तो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो लेकिन कुछ टाइम में ये सोच दिख रही है। वर्किंग एरिया में टू मच ज़्यादा दिखाओगे कि भाई मैं अपना पोटेंशियल वो वाली करते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप में भी अगर कहूँ तो आप कोई एक्शंस वगैरह फिलहाल तो नहीं ले रहे हो, लेकिन शायद या तो किसी के सोच के हिसाब से भी चलोगे या अपने हिसाब से भी कुछ वे में कम्युनिकेट कर सकते हो आप। या ये कुछ टेक लें तो शायद उस वे में कम्युनिकेट करें, लेकिन आप इमोशंस कंट्रोल करके बात करोगे। इधर देखती हूँ क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। पता नहीं क्यों ये कुछ तो है जो रिस्क उठाएंगे। अब इनको आप किस तरह से लेते हो या कम्युनिकेट करते हो या डिसअपॉइंट करते हो वो तो डिपेंड करता है आप पे भी कहीं ना कहीं। बट यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान कुछ तो है जो एक प्लान्स वे में कनेक्ट करेंगे एंड कम्युनिकेट करना चाहेंगे। बट वही बात है, कोई किसी को डोमिनेट या कहूँगी झुकाना चाहोगे तो आप दोनों में ही वो मुझे एनर्जीज नहीं दिख रही है। बट देर इज अ चांसेस ऑफ हेल्दी कम्युनिकेशन कहूँगी। देखती हूँ क्या है अब। डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। हम्म, थोड़ी सी ईयर्स में चीजें जा रही है, मतलब क्या ना कि जब भी ये आते हैं चीजें करते हैं तो ईयर्स में कुछ चीजें हो सकता है कि आप दोनों किस में हो। वरी मत हो, लेकिन हाँ जो करना चाहिए जिस वे में कहूंगी जरूर आप कम्युनिकेट करें एंड इनिशिएट लें। बट चिंता ना करें। आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो मुझे दिख रहा है डिफिकल्टीज है, फेस करने में चिंता है, वरीड हो, हेल्थ इश्यूज हो सकता है, तो वो चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा ना दें, ना ज़्यादा ना सोचें। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी होगी। इन कहूँगी रिलेट करें तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड अगेन कहूँगी अपनी अगर पर्सनल अगर रीडिंग करानी हो तो टाइम बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।